हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रेम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं घर से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी देता रहता हूं। आज मैं फिर से हाजिर हूं एक नई जानकारी लेकर के। आप मेरे पीछे एक कोना देख रहे होंगे दोस्तों, प्लॉट का। ये हमारे प्लॉट्स का काम चल रहा है। दोस्तों देखिए, यहाँ इंजीनियर आज मैं पहली बार इस साइड पर अपने विजिट करने आया हूँ, काम करने आया हूँ। हालांकि और मिस्त्री हमारे जो थे इस साइड पे काम कर रहे थे। दोस्तों आज मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पर इंजीनियर ने क्या गलती की है, एक कॉलम नहीं दिया है। यहाँ पर भी कॉलम नहीं दिया, और देखिए कहाँ पर कॉलम नहीं दिया ये भी मैं आपको बताऊंगा, और ये क्यों नहीं दिया गया है। दोस्तों ये तो इंजीनियर को पता होगा, लेकिन यहाँ कॉलम बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमारे प्लॉट्स के जो कोने होते हैं वहाँ पर कॉलम होना चाहिए, तभी आपका जो काम है वो कंप्लीट अच्छी तरीके से होगा। चलो अच्छी तरीके से आप देख रहे होंगे, ये हमारे प्लॉट्स का कोना है। सामने इधर से आप देखेंगे तो ये हमारा प्लॉट्स है, और ये हमारा पिछला हिस्सा है प्लॉट्स का, जैसे कि वो हिस्सा है, वो प्लॉट्स बने हुए हैं। देखिए यहाँ पर कॉलम नहीं दिया गया है, वहाँ कॉलम दिया गया है, बीच में कॉलम दिया गया है, यहाँ कॉलम नहीं दिया गया है। अब ये इंजीनियर से ये पूछा जाए कि कोने पे क्यों ज़रूरी नहीं है कॉलम देना, यहाँ पर क्या लोड नहीं आएगा, यहाँ लेंटर नहीं पड़ेगा, यहाँ पर क्या दिक्कत थी जो यहाँ पर कॉलम देना ज़रूरी नहीं समझा इंजीनियर ने। अब देखिए यहाँ पर कॉलम नहीं दिया है। अब अगर बात की जाए कॉलम की, तो दोस्तों यहाँ पर कॉलम दिया है। अब ये बताइए यहाँ पर ही क्या लेंटर का लोड सारा यहीं आ जाएगा। और ये कॉलम की अगर बात की जाए तो दोस्तों ये अभी 18 इंची में है, और भर करके ये कंप्लीट दोस्तों 2 फुट का हो जाएगा। आपने 2 फुट का कॉलम यहाँ दे दिया, इसमें से अगर आधा आधा 1-1 फुट का कॉलम कर देते, 1 फुट का कॉलम यहाँ कर देते, 1 फुट का कॉलम यहाँ कर देते, तो दोनों जगह कॉलम भी हो जाते, और देखिए आपका जो लेंथिंग है, आपकी वजन है, वो अच्छी तरीके से कवरेज हो जाती। अब देखिए ये तो बात ठीक है, चलो यहाँ कोना नज़दीक मिल रहा है, इस वजह से यहाँ पर शायद कोने पे नहीं दिया। लेकिन अब बात की जाए यहाँ से लेकर के, देखिए आप यहाँ से देखें दोस्तों, वहाँ तक कोने तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको कोई कॉलम दिखाई नहीं दे रहा होगा। यहाँ से दोस्तों एक भी कॉलम आपको बैक साइड में, यहाँ तक देखिए, यहाँ तक कोई कॉलम आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा ना। यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको कॉलम दिखाई देगा। बाप रे, ये इंजीनियर भी पता नहीं किसी का घर का बेड़ा गर्क करने पे ही तो ले दोस्तों, पैसे ले लेते हैं, जेब में रख लेते हैं, जेब में, और देखिए फिर विजिट भी करने नहीं आते अपनी साइड पे। हालांकि इंजीनियर जब नक्शा बनाता है तो उसे पता होता है कि हम यहाँ कॉलम दें ना दें, क्यों नहीं दें। दोस्तों देखिए बीच में आपकी ये लाइनिंग है, इसमें एक तो आपके कॉलम की जो दूरी है तकरीबन 12 फीट होनी चाहिए। अगर आपका 9x9 का कॉलम है, 9x15 का है, तो आप 15 फीट कर सकते हैं। 12 फीट कॉलम की दूरी होनी चाहिए, आपका कॉलम 12 फीट के आसपास में होना चाहिए। अब देखिए अगर यहाँ कॉलम होता तो ये दूरी सही थी इस वाले कॉलम की। अब वहाँ से लेके यहाँ कोई कॉलम नहीं है, यहाँ से लेकर के दोस्तों यहाँ तो कोई कॉलम नहीं है। देखिए इतने एरिया में कोई कॉलम नहीं है। अब देखिए बात की जाए इस कॉलम से लेकर के दोस्तों इस कॉर्नर की, तो ये कम से कम मैं बता रहा हूँ 20 से 22 फुट का एरिया बैठेगा, यहाँ से लेकर के उस वाले कॉलम से इस वाले कॉलम कोने तक। और यहाँ बीच में कोई कॉलम नहीं है, कोने पे भी कोई कॉलम नहीं है। अब यहाँ से अगर बात घुमा दी जाए आगे के लिए, तो कम से कम वो एरिया है दोस्तों 10 से 11 फीट बैठेगा, जो कि इतने एरिया में कोई कॉलम नहीं है। अब देखिए यहाँ पर बाथरूम बनेगा, कुछ भी अगर बनता भी है, तो दोस्तों ये बताइए कि यहाँ पर अब लोड को मेंशन कौन करेगा। इस तरीके की गलती नहीं करें। अगर बाउंड्री वॉल भी बनती है आपकी, मान लीजिए आपका बाउंड्री वॉल है ये, तो दोस्तों बाउंड्री वॉल होगा, कम से कम आप कितना भी इसका थोड़ा सा तो छज्जा निकालेंगे, इसे थोड़ा सा पाटेंगे, आपके पीछे की साइड बाथरूम है, तो दोस्तों आप उसको तो ढकेंगे कि नहीं ढकेंगे, ये इंजीनियर को पता होना चाहिए। दोस्तों इस तरीके की गलती ना हो, आप अपने कोने पे ज़रूर छोटा कॉलम लें। ज़रूरी नहीं है कि आपका जो कॉलम हैवी खड़ा है उतना ही लेना है। देखिए आप 9x9 का कॉलम ले सकते हैं, आप 9x9 का यहाँ ले सकते थे, 9x9 का यहाँ ले सकते थे। अगर आपकी बाउंड्री वॉल भी है तब भी, तो दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाउंड्री वॉल हो अगर तो आप कॉलम नहीं लें। दोस्तों आप कॉलम लें, बाउंड्री वॉल है तभी अपना कॉलम लें, क्योंकि आपका कॉलम जो है वो 7-8 फीट का जब जितनी आपकी बाउंड्री वॉल होगी वहाँ जाकर रुक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें प्लंथ बीम जो है वो अच्छी तरीके से फंस जाएगा। हमारा जो प्लंथ बीम होता है दोस्तों, उसकी जो सरियाँ होती हैं प्लंथ बीम के अंदर से जाती हैं, तो दोस्तों जब आपका अगर नीचे की बुनियाद बैठ जाती है पानी के भराव से, तो दोस्तों आपकी जो प्लंथ बीम है वो अच्छी तरीके से कॉलम के जरिए रुका रहेगा। अब आपके कॉलम ही नहीं होंगे तो प्लंथ बीम कहाँ से रुकेगा दोस्तों। जैसे ही आपकी मिट्टी बैठेगी, जैसे ही आपकी बुनियाद बैठेगी, वैसे ही आपका प्लंथ बीम क्रैक हो जाएगा, नीचे लटक जाएगा। दोस्तों ये बहुत बड़ी गलती है, ऐसी गलती ना हो आपके घर में, ये मैं चाहता हूँ, इसलिए मैंने आपकी वीडियो के जरिए आपको सजेशन दिया। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, यहाँ भी कोई कॉलम नहीं है, इतनी दूरी में कोई कॉलम नहीं है। तो दोस्तों ऐसी गलती ना करें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं हूं प्रेम, तमाम जानकारी अपने घर से रिलेटेड ऐसी देता रहता हूं। आज मैं पहली बार अपनी साइट पे इस पर विजिट करने आया था, तो मुझे ज़रूरी लगा कि आपको ये सूचना दे देनी चाहिए। मैं दूसरी साइड का आपको जो वर्क है वो दिखाता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।